स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मौसम विभाग ने मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने राज्य के 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। कोल्हापुर में 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही जालना, बीड, नांदेड़, लातूर समेत सिंधुदुर्ग में जोरदार बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं पिछले 3-4 दिनों से कोंकण क्षेत्र के लगभग सभी हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते लोगों को सतर्क रहने के आदेश भी दिए गए हैं। और मुंबई के अंधेरी इलाके में सड़क पर भारी मात्रा में पानी जमा है। अगले 2 दिनों तक मौसम विभाग ने मुंबई में तेज बारिश की चेतावनी दी है। सड़कों और गलियों में जलभराव की स्थिति आई है और बारिश की वजह से वाहनों की रफ्तार में ब्रेक लग गई है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये मुंबई का अंधेरी इलाका है जहां पर सड़कों पर पानी भर गया है। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हर साल का ही है, हर साल का पानी इधर इतना ही भरता है। अभी मेरी गाड़ी जो है, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और इधर पे इतना पानी भरता है, इतना पानी भरता है कि पूरी गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं। और एक तो अभी नुकसान हो गया, तो मतलब इस रोड में इतने खड्डे कि बहुत खड्डे। अभी आते आते टायर पंक्चर हो गया मेरा। पानी इतना भर जाता है कि बहुत तकलीफ हो जाता है। ना कस्टमर आ पाते ढंग से हमारे, ना कुछ। ये हमारा गैरेज है हमारे सामने। गैरेज की वजह से ना हम इधर गाड़ी पार्क कर पा रहे हैं, ना किसी कुछ कर पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी हमारी हालत बेकार है, सबसे बड़ी हमारी। तो प्लीज़ आप अगर रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर शायद BMC यहाँ का ध्यान देगी तो बहुत अच्छी बात है। पानी इतना भर जाता है कि बहुत तकलीफ हो जाता है ना। और नवी मुंबई में हो रही तेज बारिश लगातार जारी है, जिसके चलते निचले इलाके में पानी भर गया है। इनमें तुर्भे, सेक्टर 21, सानपाड़ा से APMC मार्केट रोड जैसे कई इलाके शामिल हैं। यहां पर आपको बता दें कि सड़कों और गलियों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से यातायात भी प्रभावित हो रहा है। और रायगढ़ के पेड़ तालुका के वटखल में पानी लोगों के दुकान और मकान में भर गया है, जिसके चलते लोगों में नाराजगी है। पिछले 2 दिनों में भारी बारिश के कारण कुंडा नगर, बोरी फाटा, वटखल नाका और गांव के अन्य हिस्से झीलों में बदल गए हैं। पानी की निकासी नहीं होने से पानी ओवरफ्लो हो जाता है और वटखल के ग्रामीणों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी लोकसभा में पेगासस सॉफ्टवेयर से कथित जासूसी प्रकरण को लेकर विपक्ष हंगामा करने लगा, जिसके चलते लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई 22 जुलाई को 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इस बीच महाराष्ट्र विधानसभा के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष नहीं चाहता कि संसद सुचारू रूप से चले। उन्होंने कहा कि पेगासस मुद्दा देश को बर्बाद करने की साजिश है। और NSO ने मीडिया हाउस को नोटिस भी जारी किया है कि आप गलत जानकारी दे रहे हो। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार की ओर से केवल लीगल इंटरसेप्शन होता है, इलीगल हैकिंग नहीं की जाती। और हमने देखा इससे पहले भी 19 जनवरी 2006 में सपा के तत्कालीन नेता अमर सिंह जी ने फोन टैपिंग का आरोप किया था। उसके बाद सीताराम येचुरी जी, जयललिता जी, चंद्रबाबू नायडू जी, इन्होंने आरोप किया था और उस पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जवाब दिया था कि ये सरकार की ओर से हैकिंग नहीं किया गया है, ये टैपिंग किसी प्राइवेट कंपनी ने किया है और हमने उनके एक व्यक्ति को अरेस्ट भी किया है। और एक बार फिर वैक्सीनेशन मुहिम को ब्रेक लगी है। मुंबई में अब वैक्सीन नहीं मिलेगी। वैक्सीन का स्टॉक नहीं होने की वजह से टीकाकरण बंद रहा। मुंबई के सरकारी और महानगरपालिका केंद्रों में वैक्सीनेशन बंद होने की जानकारी मुंबई महानगरपालिका प्रशासन ने दी है। वैक्सीन का स्टॉक जैसे ही आएगा वैसे ही वैक्सीनेशन का कार्यक्रम एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। मुंबई महानगरपालिका ने इस संबंध में मुंबईकरों से अपील की है कि वो प्रशासन का सहयोग करें।
महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के 6,910 नए मामले सामने आए और 147 लोगों की मौत हुई है, जबकि राहत की बात यह है कि इस दौरान 7,510 और मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की संख्या मंगलवार को बढ़कर 62,27,117 हो गई है। महाराष्ट्र पूरे देश में सक्रिय मामलों के मामले में केरल के बाद दूसरे नंबर पर है। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद अब गंदी बात फेम एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ का एक वीडियो बयान सामने आया है। गहना वशिष्ठ का कहना है कि मुझे राज की गिरफ्तारी के बारे में पता लगा। मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि कोई भी पॉर्न नहीं बना रहा है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि पहले उन वीडियोस को देखें, बिना देखे निर्णय ना लिया जाए कि वो पॉर्न हैं। उनमें से कोई भी वीडियो पॉर्न की कैटेगरी में आते हैं बता दें। बीते सोमवार को मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया है और कोर्ट ने उन्हें 23 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। मैं गहना वशिष्ठ, मुझे पता चला राज की अरेस्ट के बारे में। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि कोई भी पॉर्न नहीं बना रहा है। नॉर्मल वीडियोस थे, नॉर्मल एरोटिका था, जैसे कि एकता कपूर गंदी बात बनाती है, पार्च और ना जाने कितनी फिल्में हैं। इन सारी सीरीज में उससे भी कम बोल्ड हैं। जैसे कि कह दिया जाता है इतने वीडियोस पाए गए, उतने वीडियोस पाए गए। मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पहले उन वीडियोस को देखा जाए, बिना देखे डिसाइड ना किया जाए कि वो पॉर्न है या क्या है। और लातूर में पुलिस उपाधीक्षक की विशेष टीम ने चोरी के 19 दोपहिया वाहन जब्त कर 2 चोरों को गिरफ्तार किया है और औसा तालुका के किल्लारी निवासी अविनाश उर्फ बापू तानाजी यमगर और मछेंद्र दत्तात्रेय क्षीरसागर को वासवाड़ी से 2 चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। चोरों ने कबूला कि वो उन्होंने लातूर शहर मरूड औसा से एक मोटरसाइकिल चुराई है। 11 लाख रुपए और 15,000 रुपए के 19 दोपहिया वाहन पुलिस ने जब्त किए हैं। से हस्तगत किया है। वो 4 चोरों में से 2 चोर पुलिस कस्टडी में हैं, 2 चोर वांटेड है, फरारी है। जल्दी ही हम उनको अटक करेंगे, उनको अरेस्ट करेंगे और मोटरसाइकिल उनसे रिकवर करेंगे। जो 19 मोटरसाइकिल हमने हस्तगत किया है उसकी बाजारन कीमत है 11,15,000 रुपये। और बुल्ढाना के हिंगना वैजनाथ घुई की सैकड़ों महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाया है कि तालुका में हिंगाना घुई ग्राम पंचायत ग्राम सेवक की जिद के कारण गंदा पानी पीना पड़ रहा है। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत ग्राम सेवक के शिंदे के पानी के लिए गांवों में लगी आरओ मशीनों की चाबियां अपने कब्जे में रख लीं, जिससे हिंगना वैजनाथ और घुई गांव के लोग भारी बारिश में गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। और पिंपरी चिंचवड़ पुलिस आयुक्तालय के चाकन में एक बम विस्फोट की सूचना मिली है और बीडीडीएस की एक टीम भी मौके पर पहुंच गई है। एटीएम में पहले चोरों ने ब्लास्ट किया और फिर सारा कैश लेकर रफू चक्कर हो गए। गनीमत रही कि इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मुंबई 11वीं में प्रवेश के लिए ऐच्छिक सीईटी परीक्षा 21 अगस्त को होगी और सीईटी में शामिल होने के लिए छात्र अगले 6 दिन तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा संबंधित जानकारी साझा की। सीईटी परीक्षा ऑफलाइन तरीके से 21 अगस्त को दोपहर 11 बजे से 1 बजे के बीच आयोजित की जाएगी। कोरोना महामारी को देखते हुए विद्यार्थियों को आवेदन करते वक्त सेंटर चुनने का विकल्प दिया जाएगा। अश्लील फिल्म बनाने और उन्हें रिलीज करने के जुर्म में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी ने शिल्पा शेट्टी के पर्सनल लाइफ में भूचाल ला दिया है। केस के बाद से शिल्पा जुहू स्थित घर में अपने बच्चों, मां और बहन के साथ हैं। एक्ट्रेस को पति राज को लेकर ट्रोल किया जा रहा है।
पालघर जिला परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में अध्यक्ष पद पर शिवसेना की वैदेही वाढाड़ और उपाध्यक्ष पद पर एनसीपी के ज्ञानेश्वर उर्फ शिवा सांबरे को निर्विरोध चुना गया है। इनके विरोध में अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी की सुरेखा थेतले और उपाध्यक्ष के लिए बीजेपी के महेंद्र भोड़े ने अपना नामांकन भरा था। चलिए बढ़ते आगे। कोल्हापुर के रामानंद नगर में जाधव पार्क के पास नाले में बड़ा बांध है, जिसकी वजह से हर साल बारिश में आसपास के लगभग 250 घरों में नाले का पानी भर जाता है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने कई बार नगर निगम से की है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। बांध को हटाने को लेकर आम आदमी पार्टी ने रास्ता रोको आंदोलन किया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे नगर निगम के अधिकारियों ने 15 दिनों में बांध हटाने की बात कही है। मुंबई में बकरीद के मौके पर शेयर बाजार बंद था। बीएसई और एनएसई दोनों कल खुलेंगे। शेयर मार्केट के साथ कमोडिटी मार्केट का कामकाज भी बंद था। हालांकि कमोडिटी मार्केट में शाम 5 बजे से काम शुरू हुआ, रात 11:30 बजे तक कारोबार होगा। तो आपको बता दें कि बकरीद की वजह से शेयर बाजार बंद था और बीएसई और एनएसई दोनों कल खुलेंगे। शेयर मार्केट के साथ कमोडिटी मार्केट का कामकाज भी बंद था और हालांकि कमोडिटी मार्केट में शाम 5 बजे से काम शुरू हुआ, रात 11:30 बजे तक कारोबार होगा। और शामली में शहीद उधम सिंह स्टेडियम अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। 21 साल बीत जाने के बाद भी स्टेडियम में पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। दरअसल 2000 में ये स्टेडियम बनाया गया था और तभी वहां पर खेल कूद संबंधी सामान आया था, जो कि अब टूटकर कबाड़ा बन चुका है। ऐसे में पीएम मोदी का खेलो इंडिया का नारा जनपद में सार्थक होता नहीं दिखाई दे रहा है। आलम यह है कि खिलाड़ियों के लिए खेल सुविधाओं और संसाधनों का टोटा है, जिसके चलते खिलाड़ियों को सड़कों पर दौड़ लगानी पड़ती है और वो चोटिल भी हो जाते हैं। वहीं स्टेडियम प्रबंधक का कहना है कि सामान के लिए वो शासन को 50 लाख रुपए उपलब्ध कराने के लिए रिपोर्ट भेज चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई बजट नहीं आया है। वहीं जब इस बारे में युवाओं से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें खेल कूद में काफ़ी रुचि है, लेकिन जनपद के इकलौते सरकारी स्टेडियम में किसी भी तरह की सुविधा नहीं है। युवाओं को मजबूरन सड़कों पर दौड़ लगानी पड़ती है, जिसके चलते अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं और कई बार तो बहुत से युवा वाहनों की चपेट में आकर या तो दम तोड़ देते हैं या फिर गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई सरकारी स्टेडियम है यहाँ पे? हाँ जी, सरकारी स्टेडियम है उधम सिंह, पर उसमें कोई सुविधा नहीं है। किस प्रकार की दिक्कतें हैं वहाँ पे? सारी प्रकार की दिक्कत है जी, कुछ है ही नहीं उसमें। पोल भी तिरछे है, नेट भी फटा हुआ है। क्या खेलते हैं आप? वॉलीबॉल। अच्छा, यहाँ पे कोई सरकारी स्टेडियम है यहाँ पे? हाँ जी, सरकारी स्टेडियम है उधम सिंह, पर उसमें कोई सुविधा नहीं है। में एक स्टेडियम है शामली में, जो पॉलिटेक्निकल कॉलेज है उसके बराबर में शहीद उधम सिंह स्टेडियम, और उसमें कुछ सुविधा नहीं है जो क्षेत्र के बच्चे वहाँ प्रैक्टिस कर ले। अगर उसमें ट्रैक दौड़ने का, वॉलीबॉल, जिम वगैरह सब सुविधा उसमें हो जाए तो क्षेत्र के बच्चे सब अपना प्रैक्टिस वहाँ कर लें। खेल कूद में मेरी रुचि काफ़ी बचपन से अच्छी है जी। मुझे दौड़ने का काफ़ी अच्छा शौक़ है, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। उसके कारण हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि हमारे यहाँ कोई सरकारी स्टेडियम तो है, लेकिन उसकी व्यवस्था इतनी बदतर है कि बस कोई फ़ायदा नहीं है, उसका हम कोई लाभ नहीं ले पा रहे। उस वजह से हमें रोड पे दौड़ना पड़ रहा है। काफ़ी उसमें एक्सीडेंट भी हो गया, काफ़ी बार हम भी बचे हैं और इंजर्ड भी हुए हैं। हमारा पैर में भी दिक्कत बनी है खेल कूद में। और छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर जिला मुख्यालय में 16% लंबित महंगाई भत्ता की मांग को लेकर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जिला संयोजक दिनेश पटेल ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन की ओर से प्रदेश के कर्मचारियों को 12% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है।
नारायणपुर में नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया, साथ ही एक जवान बुरी तरह घायल हो गया। घटना नारायणपुर ओरछा मार्ग पर शिव मंदिर और पुलिस कैंप के बीच आमदई इलाके की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक विधायक चंदन कश्यप ओरछा के दौरे का कार्यक्रम में रोड ओपनिंग के रूप में आईटीबीपी के जवान सुरक्षा में लगे थे, तभी जवानों पर नक्सलियों ने हमला कर दिया। शहीद जवान राजस्थान का रहने वाला बताया जा रहा है, वहीं घायल जवान की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।